हाँ जी, तो कैसी कट रही है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज फिर हम आ गए हैं सिद्ध बाबा स्थान पर, और ये सिद्ध बाबा स्थान हमारे बिलसंडा क्षेत्र में पड़ता है। हालांकि सिद्ध बाबा का स्थान कई जगह पर है भारतवर्ष में। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ अपने संकटों को हरने के लिए इत्यादि के लिए यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। हिंदू परंपराओं में सिद्ध बाबा को मुख्य रूप से भगवान शिव का अंश या फिर भगवान शिव के परम भक्तों को ही सिद्ध बाबा कहा जाता है। हम जिस सिद्ध बाबा स्थान पर आए हुए हैं, जनपद पीलीभीत में प्रकृति के गोद में बसा हुआ स्थान है। लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष एक दिन का मेला यहाँ होता है। श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। आपको बता दें, इस स्थान पर न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोग बल्कि भारतवर्ष के वे सभी लोग जिनको इस मेले का ज्ञान है, जिनको इस मेले के बारे में पता है, वे सभी आते हैं। आने के लिए तमाम संसाधन, पहले तो वही हमारा तांगा मतलब घोड़े वाला जो संसाधन होता था वो डल्लब बैलगाड़ी से बोलते हैं वो, और ट्राली हुआ करती थी। लेकिन अब आधुनिकता आ गई, ये लोग ट्रक से भी आए, छोटा हाथी भी लाए, मैजिक भी लाए, और साथ ही साथ अपने तमाम संसाधन जिससे वे यहाँ आ सकते हैं मोटरसाइकिल से भी आए। मेला प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क है। यहाँ पर तमाम तरीके की दुकानें हैं और उन दुकानों को यहाँ प्रशासन की देखरेख में लगाया जाता है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं इस समय श्रद्धालु हैं, और यहाँ पर जो दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं मुख्य रूप से यह स्थान है जहाँ ये लोग दर्शन करने आते हैं। सिद्ध बाबा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यही लोग दर्शन करने आए हुए हैं। आपको पूरा मेला दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज के इस ब्लॉग को। और बता, बढ़िया, कैसा रहा मेला? तो अभी नदी की तरफ जाना हमें, नदी की तरफ। हाँ, पीछे से। अच्छा, इधर से भी निकल जाते हैं? इधर से भी है, दोनों तरफ। ठीक है, धन्यवाद। बताइए कहाँ से आए हैं? रुद्रपुर से। कैसा लगा मेला के? बढ़िया लगा। पहले कैसे पता चला मेले के बारे में? बताया था लोगों ने। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले? अच्छा, रुद्रपुर से। तो काफी दूर तक हमारा मेला चर्चित है। अच्छा, और सबने दर्शन के लिए? हाँ भैया बताइए। हेलमेट लगाए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, अच्छी बात है। हम लोग साल भर में कई ऐसी जगह मेला देखने आते हैं जो प्रकृति के गोद में बसे हुए स्थान है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि जैसे ही आप ये मेला देख के जाएंगे, मुझे लगता है मुश्किल से उसके बाद कोई यहाँ आएगा और साफ़ सफाई करेगा। हम लोग क्या करते हैं, ऐसी प्लास्टिक की चीज़ों में खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद उनको यहीं फेंक देते हैं। तो मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रकृति के गोद में बसे हुए जितने भी स्थान हैं उनको साफ़ सुथरा रखने में अपना सहयोग दें। अब इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए कोई गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल कोई फोर्स इसको कहेगी कि जाओ फोर्स से कि जाओ साफ़ करके आओ। तो ये सब हम लोगों का अपना दायित्व है। और जैसा कहते हैं सिविक सेंस, इस समय खूब चल रहा है ट्रेंडिंग में सिविक सेंस। तो कृपया आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है, जिस वीडियो के लास्ट में मैं वैसे कहता, लेकिन मैं शुरू में ही कह रहा हूँ कि प्रकृति के गोद में बसे स्थानों को साफ़ सुथरा रखने में अपना सहयोग दें। चलिए बढ़ते हैं नदी की ओर। अभी हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो है नदी की ओर। मुझे लगता है नदी है कैसे उस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल पेटी वाले। अच्छा, ये बर्फ बेचते थे, बैलगाड़ी लेके आए होंगे इसीलिए नहला के ले जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाते हैं। देखा नहीं है भाई ने, झूठा रिव्यू नहीं देना है। फिलहाल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कहाँ रहते हैं आप? मैं देवकली रहता है। देवकली, ये कहाँ पड़ता है? ये यहाँ पे बंडा के आगे 10 किलोमीटर। अच्छा, काफ़ी दूर से लोग आ जाते हैं मेला देखने। और फिलहाल हम आप पहुँच चुके हैं समय जिस नदी की मैं बात कर रहा था। यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, तत्पश्चात जो सिद्ध बाबा हैं इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ स्थान है, तो काफ़ी शांति प्रिय स्थान है।
नदी के समक्ष आपको लेकर आए। ऐसे कई सारे घाट हैं यहाँ पर। तो आप आ जाओ। ओके, ये वो स्थान है जहाँ लोग आते हैं, स्नान करते हैं और नदी को धनौत नदी कहते हैं। अभी तो पानी कमी है और बच्चे भी नहा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जो कह सकते हैं लोग आते हैं तो मज़े भी कर लेते हैं नदी में, क्योंकि स्थान ही कुछ ऐसा है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, नदी भी बह रही है और नहाने का मौका मिले वो भी इतनी भीषण गर्मी में, तो ये मौका कौन भला हाथ से जाने देता है। आगे पानी ज़्यादा होगा ना? इतना ही है, ठीक है, ठीक, बढ़िया। हमका ड्रोन ना लाए भाई, ड्रोन की यहाँ ड्रोन है तो बढ़िया बनती जाएगा। वो पेड़ों के बीच में कुछ दिखता नहीं। हिंद ले जाते वापस भगा लेते। क्या बजे आए थे सुबह आप? हम आई गए थे लोगों को 10 बजे। सही टाइम से आ गए। अभी तो बहुत धूल है बाहर। सोच रहे और आधा घंटा बाद जाए यहाँ। हाँ, आराम से चलें। आपको क्या क्या महसूस? अरे ये तो प्रकृति की गोद में बसा हुआ स्थान है और बहुत ही पवित्र स्थान है, सच में पीसफुल जगह है, शांतिपूर्ण जगह है। तो यहाँ आकर तुम्हें कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कैसा लगा? हमारी ट्राली आई है और मेले के लोग आए थे, उनसे मिलो। क्या कह रहे हो भैया? गर्मी बहुत है भैया, गर्मी ज्यादा है। गर्मी बहुत है। अभी हम लोग नहा के आए हैं। भाई ये द आइकॉनिक ब्रांड जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ट्राई दिखाओ एक बार। अरे नहीं नहीं नहीं, बस। और लोग कहाँ गए? दो लोग खो गए, वो भी आ रहे हैं। खोने के बाद इस मेले में सच बताओ खोने की दर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि यहाँ कोई रूट फिक्स रूट नहीं है, तो जंगली जंगल है। तो भाई ये है द इंडियन टेस्ला। भाई मैं अपनी ग्रामीण भाषा में से कहता हूँ डल्लब, हालांकि जो किताबी शब्द वो है, हमारी भाषा का शब्द वो है बैलगाड़ी। और दोनों बैल यहाँ पर बंधे हुए, यही बैल अभी नहला के लाए थे भैया। तो पहले तो जो अधिकांशतः लोग आते थे वो इसी बैलगाड़ी से ही आते थे। धीरे धीरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने इनकी जगह रिप्लेस की। तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ तमाम गांवों से, मतलब क्षेत्र के जितने भी गांव पड़ते हैं उन सभी गांवों से लोग यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस मेले में जितनी सारी दुकानें बिसात खाने की, खेल खिलौने की हैं, ठीक उतनी ही दुकानें यहाँ पर हैं तरबूज बिकने की। भाई तरबूज खूब दबा के बिकता है यहाँ पर, मतलब हर चौथा आदमी बस एक ही चीज़ ले जाना जाता है, तरबूज तरबूज। अच्छा, हाँ बिल्कुल बन रही है भैया आपकी वीडियो। कौन काम के हैं आप? अच्छा, असल में मुझे सुनाई ही नहीं दिया, मैंने बोल दिया सिर्फ। अच्छा, द पीसफुल वर्ड। हाँ ये कढ़ी बना दी। और भाई देख लिए क्या बजे आए थे? हम यार सुबह आए थे। अच्छा, अब यहाँ रहे हैं, आधा घंटा लग जाएगा आपको निकलने में, बहुत भीड़ है। घर चलो, घर चलने। हाँ चले। हाँ चलो, मैं आता हूँ, मेरे पास बाइक है। अभी हम लोग अभी तो आए, घूम ले पहले। ट्रैक्टर की लंबी लंबी लाइन लग गई है भाई, वहाँ से लाइन लगी हुई है और वहाँ तक इनको आधा एक घंटा तो खूब लगने वाला है इस मेले में से बाहर निकलने के लिए। घर पहुँचने के लिए कितना समय लग जाएगा उसका अभी भी कोई आइडिया नहीं है। बिसात खाने वाली दुकान में बाद में चलेंगे। मैं कह रहा था तरबूज, हर आदमी ले जाना चाहता है तरबूज। एकदम है बेकार, ले जाओ 100 के 4। बरेली का प्रसिद्ध झुमका है, 20 रुपए में झुमका बेच रहा है भाई, इसका मतलब पानी जाएगा। क्या कह रहे हैं भैया? नहीं बताओ, कुछ कह रहे हो? अच्छा अच्छा, कर रुपया मटका मिलो अंकल जी, जो मटका कर रुपया मिलो, जो मटका कर 30 रुपया, बहुत सस्तो पटाए लो। 300 रुपया। 300? मैं 30 समझ रहा। वो कोई आदमी धमका रहा है उस दुकानदार को, कह रहा रेंजर साहब का फोन लगाएं। और सच बताऊं तो यहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है, फोन लगाएगा रेंजर साहब को। भाई ग्रामीण क्षेत्र का मेला और मटका मटकी ना मिले, ये कैसे संभव हो सकता है? ये देखो टंकी वाला मटका, टंकी लगी हुई है, पानी भरो आराम से चलाओ। क्या प्राइस है इसका? 150।
और ये बड़ा वाला कितने का है? हाँ, यानी कि वो अंकल कट गए थे, दारू पिए हुए थे, कट गए थे, तो 300 में लेके आए थे यार। या तो अंकल ने झूठ बोला होगा मुझे काटने के लिए, लेकिन मैं कौन सा उनसे खरीद रहा था। माला ही माला, मंगलसूत्र। भाई कितने रुपए के हैं ये? कितने रुपए के हैं? 20 रुपए में आंटी जी मंगल। बिल्कुल, इनको भी लीजिए। अरे मैं इधर आ जाता हूँ। अरे यार मैं तो आपको बड़ा। और कैसे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। हाँ एकदम। जूस बनाए हैं? हाँ। कितने बजे? आप कल आते हो या आज के दिन आते हो? मैं कल शाम को आया था यहाँ पे 6 बजे के टाइम। अच्छा, अगर अगली बार से हम पहले आना चाहें यहाँ पर तो शाम को रुकने के लिए क्या कैसा सीन रहता है? तो अपना यहाँ टेंट वगैरह लगा के खाना वाना खाना होता है। अच्छा अच्छा, खाने की व्यवस्था अपने आप करनी होती है। नल लगे हुए हैं वैसे आसपास हाँ, में? नल में लगे हुए हैं आसपास। चलो, ये अच्छी जानकारी मिली आपके द्वारा। चल ये छोरियां भी बजाती हैं वाला पपिया। देव स्थान की मान्यता इतनी है कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि सिख भाई हैं वो खड़े हुए हैं, और किसी भी धर्म के लोग, किसी भी समुदाय के लोग, प्रत्येक समुदाय के लोग समानता से यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हैं। लोग यहाँ पर कह सकते हैं भंडारा करने के लिए भी आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, यहीं पे भंडारा करते हैं, खाते हैं, मनाते हैं, मुंडन करने के लिए, या फिर कुछ उनका रोट जिसे कहते हैं हमारे ग्रामीण भाषा में, तो रोट पूर्ण करने के लिए आते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एक बाबा जी है, उनकी मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज की, और ये अभी कॉर्नर खाली पड़ा है, इसमें आगे चल के कोई ना कोई मूर्ति बनेगी, अभी तो नहीं है, लेकिन लोगों ने प्रसाद वहाँ भी चढ़ाया है। यहाँ भगवान शिव, पुनः इधर है भगवान कृष्ण एवं राधा रानी जी, और यहाँ है शेरावाली माता। बेकिंग पाउडर है, कोई बेकिंग पाउडर छोड़ के गया भगवान के लिए। नहीं, दूध है, लेकिन बेकिंग पाउडर के डब्बे में। अच्छा, यहाँ भी एक मंदिर है, लोगों ने पिन्नी से बांध रखा है पूरे मंदिर के, इसको मनोकामना के लिए बांधते हैं। और ये जो मंदिर है, अंदर थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पिंटू भाई। इसमें भगवान श्री राम, राजा रामचंद्र, माता जानकी और लक्ष्मण भैया, तीनों लोग विराजमान हैं। बहुत सुंदर। साधु जी सीताराम, बड़ो ऊपर मंदिर नहीं, खाली मंदिर का गुंबद छूटा हुआ है, तो लोग वहाँ भी प्रसाद चढ़ाने आ जा रहे हैं। और यहाँ से भी बहुत अच्छा प्यारा सा व्यू है मेले का। चारों तरफ दुकानें दिख रही हैं, तमाम विसाख खाने के लोगों की चहल पहल। और इस मंदिर के ठीक सामने से आपको दिखते हैं श्री सिद्ध बाबा, वो कोई रख गया होगा, यहाँ से सीधे सिद्ध बाबा दिखते हैं। दुकानें प्रत्येक तरीके की मेले में मौजूद हैं, विसाख खाने की हो, घर से ज़रूरत के सामान की चीज़ें हो, वो भी यहाँ पर मिल रही हैं। प्रसाद, सबसे बड़ी बात प्रसाद का, यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। आप यहाँ से भी खरीद कर चढ़ा सकते हैं और घर से भी ला सकते हैं। ये वो जानवरों के बांधने के लिए, बैलों और भैंसों के बांधने के लिए। ये पूजा पाठ से संबंधित सामग्री की दुकानें हैं, घर से ज़रूरत संबंधित चीज़ें दुकानें हैं, जलेबी की तमाम जगह पर दुकानें हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए, यहाँ गोलगप्पे हो गए, आपके चाट पकौड़ी हो गई, सारी चीज़ों की दुकान है यहाँ पर। और साथ ही साथ गन्ने का जूस, भाई इस मौसम में जूस का तो बड़ा अपना एक रोल है। लोग आ रहे हैं और जूस पीकर अपने शरीर को ठंडक दे रहे हैं। आइसक्रीम भी जगह जगह पर बिक रही है। जब आधुनिकता इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हर चीज़ यहाँ पहुँचना संभव हो पा रही है। बहुत बेल्ट, पर्स, घड़ी, चश्मे, कैलेंडर, ढोलक, चलना, कंचुली,
दुकानें तो चारों तरफ मेले में मौजूद हैं और ये अच्छी बात भी है। असल में मेला तभी बनता है जब दुकानें भी हों, लोग भी हों और लोग अच्छे लोग हों, तभी एक संपन्न मेला बन पाता है। सिद्ध बाबा का ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ मेला बहुत ही भव्य और अतुलनीय है भाई। और कोई मेला इससे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन इस मेले की जो वाइब है वो एक अलग ही वाइब है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर लोग दान पुण्य करने के लिए भी आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मुंडन करने के लिए भी आते हैं। रोट जिसे कहते हैं ग्रामीण भाषा में, जब कोई मन्नत मांगते हैं उसके पश्चात भगवान को पूड़ी बनाकर, हलवा पूड़ी बनाकर अर्पित करते हैं। इत्यादि कर्म यहाँ पर लोग संपन्न करते हैं। जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अर्थात मेला हल्का होता जा रहा है। एक दिवसीय मेला रहता है, तो लोग सुबह से ही निकल कर आते हैं और दोपहर के बाद तक मेले में रहते हैं। लेके चलना है क्या? कितने का है? 40 का है जी। छपरियों का आइकॉनिक ब्रांड भाई 40 रुपये में मिल जाता है, लेकिन नहीं लेगी। नहीं लेना। ये चीज़ें एक सीमित समय तक सही लगती हैं, उसके बाद में बहुत ज़्यादा। देखो अभी कुछ बच्चे बजा रहे हैं तो आपको दिखा के आते हैं। हेलो 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 हेलो, इधर इधर अब बजाओ बजाओ, अब बजाओ। रुको, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये हमारा पीलीभीत का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बांसुरी। मेले में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, चीज़ों को समझा। लोग अब भी मेला आ रहे हैं फिलहाल। बस मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रकृति है, इसको सुरक्षित रखिए, संरक्षित और सुरक्षित रखिए, वरना जब ये रिटर्न करती है तो विद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको वापस करेगी। और एक बार वापस किया था केदारनाथ में, उसके बाद में बहुत सारे गाने बने थे। केदारनाथ में मौत का तांडव याद ही होगा आपको, वो दौर। तो प्रकृति को कृपया सुरक्षित रखें। हाँ, एक खास बात भाई, इस मेले में शेर की भी दहशत बनी रहती है। कई बार ऐसा हुआ है, लोगों ने कहा भी है। अब ये पता नहीं मिथ है या फिर सच है, इसके पीछे अभी हम कभी गए नहीं है, ना ही मुझे कभी यहाँ पर कुछ दिखा है। फिलहाल मेला तो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। पुलिस भी तमाम जगह पर लगी हुई है, दोनों तरीके की पुलिस, महिला पुलिस भी एवं पुरुष पुलिस भी, दोनों तरीके की पुलिस हर जगह मौजूद हैं। और देखिए धीरे धीरे लोग ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर अपने गांव की ओर जाने लगे हैं। और अभी हम भी जाएंगे फ्री का पाउडर लगाते हुए, अर्थात धूल में सनते हुए, औड़ते हुए। धूल उड़ेगी, जब उससे गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है उसके टच में आएंगे तो वो चिपकेगी। काफ़ी सुंदरता है मेले में। सुंदरता का कारण वही है कि तमाम जगह के लोग हैं वो आते हैं क्षेत्र में। अब अभी हमारे क्षेत्र में ही कई तरीके की भाषा हो जाती है। जैसे शहर के लोग आते हैं उनकी अलग भाषा रहती है, इस क्षेत्र के लोगों की अलग भाषा है, और इधर पवाया साइड के क्षेत्र के लोगों की अलग ही भाषा है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर मेंटेन की हुई हैं और मेला वास्तविकता में अच्छी व्यवस्थाओं से ही संपन्न होता है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मातृ सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। फिर आएंगे इसी जोश के साथ।